एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के 18, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, तो उनको प्रोविज़न वाइज कैसे याद रखना है, किस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दिया गया है। जो आर्टिकल आपके रिलेटेड है राइट टू इक्वलिटी से, राइट टू इक्वलिटी इस चीज़ का बात करता है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है ये आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकलों को हर आर्टिकल के जो प्रोविज़न हैं उसके साथ आप कैसे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो भी उनके प्रोविज़न हैं उनको कैसे आप याद रखेंगे, उसका इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे आप उन आर्टिकलों को कैसे प्रोविज़न के साथ याद रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल से 14 से लेकर के आर्टिकल 18 को आप कैसे याद रखेंगे, कैसे तुरंत रिकॉल करेंगे, कैसे उनके प्रोविज़न को तुरंत रिकॉल करके आप उसका मतलब प्रोविज़न को जान पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 टू 18 है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनसे रिलेटेड आपका जो भी वर्ड उस आर्टिकल में आएगा उससे। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के बाउंड्री के अंदर आप कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की ये बात करता है आर्टिकल 14। तो इसलिए आप आर्टिकल 14 को आप बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, तो इसको आप ई से डिनोट किए। उसी तरह आपका आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि ये प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका प्रोहिबिशन क्या बात करता है। उसी तरह आर्टिकल 16 है, जो आर्टिकल 16 ये बात करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलता है वो आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। तो इस तरह ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। उसी तरह आर्टिकल 17 जो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का बात करता है, क्योंकि अनटचेबिलिटी एंड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह ये यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह आर्टिकल 18 के लिए जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, तो इसके लिए हम लोग टी यूज़ करते हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसी तरह आप मतलब 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का जो प्रोविज़न है आप इस तरह से उसको याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं निमोनिक्स एक तरह से। तो आर्टिकल 14 को आप इसी डिनोट करेंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, जिसको हम डी से लेटर डी से डिनोट करते हैं। तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये बताता है। तो आर्टिकल 15 हुआ। और नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आर्टिकल 16 है। तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। तो जो भी पहले अनटचेबिलिटी की जो भी इंसिडेंट्स होती थी उनको अबॉलिशन का जो भी प्रोविज़न है आर्टिकल 17 में दिया गया है, और इसको हम लेटर यू से डिनोट करते हैं। उसी तरह आपका फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। तो इसके अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के अंडर में इसको रखा गया है, क्योंकि भारत रत्न का टाइटल हो या राजा महाराजा का टाइटल हो, ये सारा अबॉलिश हो चुका है। तो भारत रत्न या मिला या पद्म विभूषण किसी को से सम्मानित किया जाता है, तो वो आप टाइटल के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो भारत रत्न एक तरह से वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको टाइटल नहीं है, ठीक है, वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते नाम के आगे। तो इसलिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो राजा महाराजा पहले यूज़ करते थे, तो सारा जो भी टाइटल्स हुआ करता तो सारा टाइटल्स अबॉलिश हो चुका है। ये आर्टिकल 18 में ये प्रोविज़न दिया गया है। एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी टाइटल्स हैं उनका अबॉलिशन आर्टिकल 18 बात करता है। तो इसको आर्टिकल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप ये छोटे से निमोनिक से याद कर सकते हैं, EDOUT। तो EDOUT से ये सारा निमोनिक है। आपका आर्टिकल 14 के लिए इक्वलिटी,
15 के लिए डी डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी, 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फाइनली 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इस तरह से ये आपका निमोनिक्स हो गया। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, और इसी तरह जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल हैं उनका आपको मैं निमोनिक्स बना करके आपको ट्रिक देने का, प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।